हरिओम, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार रूट्स टू रूट्स के इस योग के सत्र में। आज का योग सत्र बहुत ही विशेष है बच्चों, क्योंकि यह योग सत्र बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि आपको जो मेमोरी पावर है, जो याद रखने की क्षमता होती है, वो बढ़ाया जाता है। और जिनका एज 50, 55, 60, 70, 80, 100 तक जा रहा है, बुजुर्गों के लिए जो उम्र जिनकी ढलती जा रही है, उनके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनकी मेमोरी पावर बढ़े, उसके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। चलिए बैठते हैं सभी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खूब अंदर अपने भीतर शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी को भरे, आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरकर करते हैं 3 बार ओम का जाप। खूब लंबा गहरा श्वास भरें। अब गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी मेरे साथ दोहराइएगा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय छाती के सामने लगा लिए, हल्का सा सिर को सामने की तरफ झुकाए, खूब लंबा और गहरा श्वास भरे, बिल्कुल सौम्य स्थिति में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को खूब आपस में रगड़ें, घर्षण करें, और जब आपकी हथेली पंजा गर्म हो जाता है तो फिर धीरे से बंद आंखों के ऊपर लगा लें। कप बनाकर रखेंगे और फिर धीरे से हटाएं, मुस्कुराता हुआ नमस्कार, सुप्रभात। चलिए बच्चों, तो आप सभी को जैसे मालूम है कि योग में हम शुरुआत करते हैं पहले क्रिया से, फिर आसन और प्राणायाम की तरफ जाते हैं। तो आँखों के लिए जो क्रिया हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और फ़ायदेमंद है, उसे हम करते हैं, जिसका नाम है त्राटका। और त्राटका से पहले आँखों की बेसिक एक्सरसाइज कर ले। चलिए, टाइटनेस के साथ आँखों को बंद किए, फिर पूरा ओपन, फिर आँखों को बंद किए, फिर ओपन खोले, फिर बंद, फिर खोले। अब आँखों को पूरा ऊपर की दृष्टि पर देखना है, कंप्लीट अप, फिर सीधे पूरा नीचे की तरफ, कंप्लीट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब पूरा दाईं ओर देखना है, ठीक है। कंप्लीट राइट, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फिर आंखें बंद। अब राइट कॉर्नर अप, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, फिर आंखें बंद, फिर लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, फिर आंखें बंद। अब जो आंखों को खोले हैं, पूरा गोल गोल सर्कल घुमाएंगे नजरों को, अब स्लो स्लो डाउन, पूरा सर्कल, ऐसे कि आपको लगे आपके सामने की पूरी दुनिया गोल घूम रही हो। आंखों को बड़ा खोल कर रखना है, पलक को नहीं झपकना, फिर आंखें बंद। फिर यही चीज रिवर्स करेंगे, साइड, ऊपर, नीचे, डाउन, पूरा सर्कल, फिर आंखें बंद। अब बच्चों करते हैं हम अपने थंब के ऊपर, हाथों के उंगलियों के ऊपर त्राटका। और इसी चीज़ को आप एक अंधेरे कमरे में एक कैंडल जला कर के भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, बहुत लोग अलग अलग तरीके से त्राटका करते हैं। तो हम राइट हैंड के राइट थंब को
बिल्कुल नज़रों के सामने कर लिए। अब फोकस जो है वो थंब के नाखून को देख रहे हैं और धीरे धीरे आंखों को, पलक को बड़ा खोले और राइट हैंड को राइट की ओर जाने दिए। जहाँ तक दिख रहा है आपका हाथ, हथेली, अंगूठा, वहाँ तक देखें। फिर स्लो 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 वापस लेके आए। फिर धीरे 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 अंगूठा बिल्कुल सामने। फिर इसी प्रकार से दूसरे अंगूठे से थंब को देखें। फिर स्लो 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 लेफ्ट हैंड लेफ्ट थंब की ओर। आंखें जितनी बड़ी खोल के रखते हैं उतना बढ़िया। फिर स्लो 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 वापस। फिर धीरे धीरे हथेली क्लोज किए। फिर दूसरे हाथ से इसी प्रकार से करेंगे। आप हमें दिखते हैं यहाँ। फिर स्लो स्लो वापस। बच्चों, ये आंखों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, सुबह जब सोकर उठते हो, रात को जब सोने जाते हो, तब तक आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो और पूरी ज़िंदगी भर इसे अच्छे से आपको करते रहना है। इसलिए सुबह सुबह खूब मुंह में पानी भरो। जब आप सोकर उठते हो, ब्रश करने जाते हो, उससे पहले क्या करो, कुल्ला करते हैं। पूरा मुंह में पानी भर लिए और अब आंखों को खूब बड़ा खोल कर रखो। हाथ में ठंडा जल लिए और आंखों को बड़ा खोलकर खूब जोर से आंख में पानी मारे। 3 से 4 बार जब ऐसे करोगे तो आपके आंखों की दृष्टि भी ठीक होगी। दूसरा, सुबह सुबह लार लगाते हैं। जब ठंड का मौसम होता है तो सुबह सुबह मुंह में जो लार है आप फिंगर डालें और आंखों के साइड साइड में लगाएं। तो इससे भी आपको आंखों का ख्याल रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बच्चों, एक आई कप आती है जो आप देखेंगे हमारे योगा के वीडियोस में डले हुए हैं। तो आई कप में एक तो पानी के साथ गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसे इस प्रकार से आंखों में लगाकर आंख को खोले बंद किए। उससे भी आंखें क्लीन होती है। और अगर थोड़ा भी दिक्कत रहता है जिनको, तो त्रिफला वाटर तैयार करते हैं। रात को थोड़ा सा त्रिफला का पाउडर पानी में सूख मिलाकर मिक्स करके छोड़ दिए। सुबह उसे छन्नी मीन्स कॉटन सूती कपड़े से छान लिए और उस पानी को उस आई कप में रखकर फिर किए। तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी है। और बच्चों, आप में से जो लोग चश्मा जिनको लग गया है तो वो हरे साग सब्जी, फल, फ्रूट्स ये खाना शुरू करो और पेट आपका बिल्कुल साफ रहना चाहिए। पिछली क्लास में हमने बताया था किस प्रकार से आप सुबह उठे कि गुनगुना पानी पीकर ये आसनास 3 आसन कर लेंगे। ताड़ासन, तिर्यक तरासन, कटी चक्रासन। जिसके बाद आप फिर वॉशरूम जाएं तो आपका पेट का सारा, घरों में और बहुत जगह इस्तेमाल होता है नींबू, बर्तन को साफ करने के लिए। उसी प्रकार से जल में, पानी में जब आप नींबू डालकर सुबह सुबह पीकर और वो 3 आसन 10-10, 15-15 बार करेंगे तो आप सोचो कि आपका स्टमक में गया, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वो पानी होकर फिर फ्लश हुआ, तो आपकी क्लींजिंग होने में बड़ा अच्छा सहयोग आता है। चलो, तो अब त्राटका किए। अब दूसरा जो है क्रिया, जिसे आप लोग टीवी में देखते होंगे कपालभाति प्राणायाम के रूप में भी, तो यह एक क्रिया है टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है और आम जनता के लिए परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी ने इसे बहुत पॉपुलर किया है, आम लोग योग को कर सके। तो कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति में कुछ सावधानियां रखी जाती हैं और कपालभाति कभी भी ऐसा नहीं, कुछ लोग आपको कहते हैं मैं तो 1 घंटे तक कपालभाति करता हूँ, आधे घंटे करता हूँ, तो वो गलत होता है, नुकसानदेह होता है। ना इसे घड़ी देख कर करते हैं, ना इसे गिनती कर कर करते हैं और बहुत ज़्यादा शरीर भी अप डाउन नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। नाम ही है कपाल, मीन्स फॉरहेड। तो कैसे उस पर असर पड़ेगा? लेफ्ट हैंड को नाभि, नेवल चक्र पे आप रख लिए, मन बिल्कुल शांत और स्थिर, और श्वास को छोड़ते हैं। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो देखो आपका लेफ्ट हैंड दब रहा है, नीचे पेट भीतर जा रहा है। अब जब श्वास छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक स्वतः श्वास आने दो, कोई आवश्यकता नहीं है कि श्वास छूटा है तो तेजी में आपको फिर से श्वास भरना है।
ठीक है। और बच्चों कहीं भी किसी भी टेक्स्ट बुक में या किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि आप खूब तेजी में जोर जोर से श्वास छोड़ो। फोकस, ध्यान हमेशा फॉरहेड पे, कपार पे। जब 3 से 4 राउंड आप इसे करोगे तो आपको खुद असर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक श्री श्री रविशंकर जी एक योगा गुरु है, जैसे परम पूज्य बाबा रामदेव जी हैं वो, तो उन्होंने अपने में एक अलग से बहुत अच्छा कोर्स बनाया है जिसमें वो श्वासों की प्रक्रिया ही कराते हैं, बहुत फेमस है। तो उसमें भी ये ब्रीदिंग के टेक्निक को ही अलग तरीके से बताकर बहुत लाभ पहुंचाए उन्होंने लोगों को। तो आप सभी हमारे साथ कपालभाति करो। जो बच्चे अभी तुरंत नाश्ता करके आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए हैं, वो इसे नहीं करेंगे। चलो, फोकस रखना है बच्चों कि नाभि का निचला हिस्सा जो लोअर एब्डोमिनल है वो हर बार श्वास छोड़ने पे भीतर जाए। दूसरा, जितना पेट सिकुड़ता है उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। मतलब कि जैसे आपके हथेली में एकदम नॉर्मल येलोइस अभी दिख रहा है, ये नॉर्मल हाथ का पंजा है। अब जब इसे जूम करके अगर आप देखोगे तो मैं इसे फिर मुट्ठी बंद कर दिया, थंब, श्वास छोड़े, पेट भीतर चला गया, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन सब स्क्विज हुआ। अब जब ये खुलता है तो फटाक से कलर आपका चेंज हो जाएगा, वाइट, पिंक। यही चीज़ जब आप अपने हाथ को खुद से करके देखोगे तो देखोगे ब्लड सर्कुलेशन कैसे मूव हो रहा है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जब आप विभिन्न विभिन्न आसन को करते हो, अलग अलग आसनास करते हो, तो हर आसन का अलग पॉइंट है जिस पे असर पड़ता है। जैसे जिनको डायबिटीज़ हो गया है या प्री डायबिटिक है, वो प्री डायबिटिक वाले जिनको डायबिटीज़ हो रहा है या संभावना आ गई है, वो यदि मंडूकासना करे, मंडूकासना याद है ना बच्चों, हम वज्रासन में बैठकर अंगूठा दोनों मुट्ठी बंद करके नाभि के नियर साइड में जहाँ यहाँ हमारा पेनक्रियाज होता है इस जगह को पूरा श्वास छोड़कर जो दबाते थे और होल्ड करते थे, फिर एल्बो कौनियों को अंदर की तरफ कर लेते थे, तो उस आसन में पेनक्रियाज पे असर पड़ता था। पेनक्रियाज स्ट्रांग हो जाएंगे तो जो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया है शरीर की वो कंट्रोल्ड रहेगी और किसी को डायबिटीज़ या ब्लड शुगर की समस्या नहीं होगी। तो उसी प्रकार से बच्चों जब आप कपालभाति कर रहे हो तो सोचो कि ये पूरा रीजन ही पेट का ये सारा भाग पे असर पड़ रहा है। श्वास तेजी में छोड़ रहे हो, फिर श्वास धीरे 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 भर रहे हो। तो जब श्वास भर रहे हो और अंदर वायु रुक रही है तो जो वायु में से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड में जाने का काम शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों पिछली बार जब हमने प्राणायाम बताया था आपको, कौन सा प्राणायाम था याद दिलाओ सभी, राइट हैंड बताना, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट हैंड में नाड़ी शोधन प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है? चलो बहुत बढ़िया। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या था बच्चों कि हम जब श्वास भरे रोके तो रोकने से वो जो वायु शरीर के भीतर गई वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है जब आप इसे लंबे समय तक करते हैं। इसलिए बच्चों आप सभी को बोले थे कि प्राणायाम की प्रैक्टिस आप करो रोज़ सुबह सुबह उठ करके। चलो कपालभाति 2 सीरीज और कर लेंगे। चलो हो गया कपालभाति का सीरीज लगभग आपका कंप्लीट। अब रिलैक्स हो जाएंगे। अब बच्चों बैठे हैं, जिनके पास स्पेस है वो दोनों पैरों को धीरे से सामने की ओर खोल दो और शुरुआत में बिल्कुल पैर एकदम सीधा रखना है। हथेली को बगल में, कमर के बगल में दंडासन में रखो और फर्स्ट टाइम में सिर्फ फिंगर्स को पैर के अप डाउन करेंगे। फिंगर्स को नॉर्मल श्वास रखते हुए पैरों के फिंगर्स को मूव करो। बहुत बढ़िया। अब श्वास को छोड़ते हुए पैर के पंजे को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएं, स्ट्रेच करें, खिंचाव करें इस प्रकार से कि पैरों के ऊपरी हिस्सा में
आपको बड़ा अच्छे से दिख जाए। स्ट्रेस ये जो सामने की ओर छोड़े, तो खिंचाव जो है वो यहाँ आपका आना चाहिए। हथेली बिल्कुल सीधा दंडासना में है और फिंगर्स को जितना नीचे की तरफ का रख सकते हो। फिर धीरे से दोनों पैर का पंजा अपनी तरफ खींच लिए, और अब जब बच्चों इसे अपनी तरफ खींचोगे तो जो खिंचाव है वो नीचे की तरफ आपको आती दिखेगी। फिर सामने की ओर पूरा स्ट्रेस, फिर अपनी तरफ खिंचाओ। 5 से 6 बार इसे। पैरों में किसी को एंकल में, घुटने में, कफ मसल्स में दर्द रहता है तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और बच्चों के साथ साथ जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो तो अपने पैर के इन एक्सरसाइज को रोज करें। उसके बाद फिर बच्चों सर्कल बनाना है, गोल गोल। ये सर्कल इस प्रकार से जितना अपनी तरफ ले आ सकते हैं ले आएं, जितना बाहर की तरफ ले जाएं, पूरा कंप्लीट सर्कल 5 से 6 बार। फिर रिवर्स, उल्टा। जब भी आप सर्कल बनाएंगे तो रिवर्स चक्र जरूर चलाएं। बहुत अच्छा। चलो चलिए, अब ये हो गया। अब दोनों पैर के बीच में गैप कर लिए, थंब को धीरे से मिलाए और जितना स्लो 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 सर्कल मूव किए। फिर रिवर्स, विपरीत दिशा में। इसमें क्या है बच्चों, पहली बार में सर्कल की तरफ लिए, फिर रिवर्स सर्कल किए। अब ये तो पैर के फुट के मूवमेंट हो गए। अब आपका एंकल, यदि आप इसे इस प्रकार से रख लिए, फर्स्ट टाइम बहुत ही आराम से कहीं भी इसे, जब भी आपको समय मिले तो आप इसे कर सकते हैं। फिंगर्स को निचोड़े अंदर की तरफ, ठीक है। फिर इसे बाहर। अब जो आप खुद से पैर के मूवमेंट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ये असर आपको करेगा। यहाँ जब आप इसे निचोड़ते हो तो ब्लड सर्कुलेशन दिखेगा। दूसरा बच्चों, इसे एंकल्स को मूवमेंट देने के लिए कंप्लीट सर्कल 1 2 3 4 5। अब यहीं से रिवर्स, विपरीत दिशा में वापस 2 3 4 5, धीरे से वापस। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरे साइड से। पहले पैरों को मोड़ लिए, फिंगर्स को अच्छे से निचोड़े, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अब इसे सर्कल बना के मूव कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मूवमेंट खुद से किए थे, हाथों से जब कर रहे हो तो पूरा एंड तक जा रहा है। फिर रिवर्स। इसके बाद बच्चों कोहनियों को, जो एंकल है एरी, उसे और अंदर रखकर नीज को आप पूरा नीचे ग्राउंड में सटाए और पूरा ऊपर की तरफ ले लिए। डाउन, फिर अप, डाउन, फिर अप। सेम चीज दूसरे पैर से भी कर लेंगे। इसके बाद बच्चों पैरों का जो दूसरा सीरीज है वो है बटरफ्लाई की पोजीशन। पहले आप जब बैठे हो तो बैक, कंधा, पीठ बिल्कुल सीधा हो जाए, पैरों को पकड़ लिए और जो जितना इसे अंदर की तरफ ला सकते हैं ले आओ। फिर दोनों पैर को आराम से होल्ड कर लिए, बैक स्ट्रेट, और बहुत ही आराम की स्थिति में नीज़ को अप डाउन करना शुरू किए। ये आसन महिलाओं, माता बहनों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत सारी लाभ और फ़ायदे मिलते हैं। बाकी बच्चों ये आप धीरे धीरे इसे, नाम ही है इसका तितली आसन, बटरफ्लाई आसन। तो जब इस तितली आसन को आपको अपने शरीर को हल्का करना हो तो आप स्पीड बढ़ा दो और समझो कि आप आंखें बंद करो, फील करो, और आप थोड़े समय में ही अपने पैरों से ही जो हवा, एक वायु क्रिएट हो रही है, उससे आप सोचो कि हवा में आप उड़ रहे हो। नाम ही है तितली आसन। और बच्चे जब भी आप ये कर रहे हो तो हर बार बैक, पीठ जो है उसे सीधा रखना है।
मुस्कुराता हुआ चेहरा। थोड़े ज़्यादा समय भी इसे कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो रिलैक्स। अब बच्चों, जो मेमोरी पावर के लिए है, तो मेमोरी पावर के लिए बहुत ही सरल, क्योंकि मैं बताया था कि जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो लेट करके जो पैरों को मूवमेंट देने वाले एक्सरसाइज हैं वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो भूलने की जिनको बीमारी हो जाती है, पीठ के बल लेट के पैर जो है उनका थोड़ा इंक्लाइन पोजीशन पे होता है। तो ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं और आसनाज हैं, उससे बच्चों ब्लड सर्कुलेशन जो है धीरे धीरे सिर की तरफ हल्का आती है, तो उसका अलग बेनिफिट है। बाकी आप में से अभी ज़्यादातर स्कूल 4, 5, 6 के क्लास के हो, तो इसके अलावा मैं एक आसन सिखाऊंगा, उसे कहते हैं सर्वांग आसन। बट इसे आप घर में चेयर या सोफ़ा या बेड के सहयोग से करना, ठीक है ना, जिनको चीज़ें नहीं आती है, या किसी के मार्गदर्शन में, पेरेंट्स के या फिर कोई भी कुशल योग शिक्षक। तो चलो, जो मैं दूसरा आपको बता रहा था वो लेट करके 3-4 आसनाज हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, लेट के सिंपल आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स मोड में रख दिए, मिला लिए। अब श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर की तरफ उठाए, पंजा अपनी तरफ स्ट्रेच, होल्ड, धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसमें बच्चों प्रयास करो कि जितने समय में पैर को ऊपर ले गए थे उससे ज़्यादा समय आपको लगे पैरों को नीचे ले जाने में। फिर से श्वास भरे, अप, धीरे 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 श्वास को छोड़ते हुए डाउन। एक एक पैर 3 बार करेंगे सभी लोग। ब्रीथ इनहेल, लेफ्ट लेग अप, दूसरी बार है ये। धीरे धीरे आप इसे पूरा 90 तक ला सकते हो। फिर स्लो 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 डाउन। फिर राइट लेग, श्वास भरते हुए स्लो 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 अप, फिर श्वास छोड़ते हुए स्लो 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 डाउन। बहुत बढ़िया बच्चों, गैप बनाकर रखो, पैर को ऊपर ही ले जाना है, पड़ोसी के पास वापस लाते हुए टच नहीं करना है। आप सभी क्लास, फिर से श्वास भरे अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर से बच्चों श्वास भरे अप, धीरे धीरे श्वास भरते हुए डाउन। अब बच्चों थोड़ी स्ट्रेंथनिंग, ताकत को बढ़ानी है। इस बार दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। थोड़ा सा पैर उठाए 30, फिर 60, फिर पूरा ऊपर 90। 30 हल्का उठाए, 60 पूरा 90, और 90 में पंजा अपनी तरफ होल्ड। फिर स्लो 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 डाउन। सभी चलो फिर से 30, 60, 90, श्वास भरकर और श्वास छोड़ते हुए स्लो स्लो डाउन। चलो सभी उठाएंगे 30, 60, 90, श्वास भर लिए हैं। अब थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे 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 वापस। बहुत बढ़िया। चलो ठीक। नाउ बच्चों, जो एक पाद पवन मुक्त आसन है, एक पैर से पवन मुक्त आसन। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लिए, नीज को स्क्वीज किए, और जो सीनियर्स इसे देख रहे हैं, जिनके घुटने में दर्द रहता है,
वो लोग इसे अंदर से थाइज की तरफ पकड़ेंगे। पूरा श्वास छोड़ दिए, पेट बिल्कुल खाली है, थोड़ा सा भी पेट आ रहा है पेट को हाथों से दबा लें या फिर पेट मसल्स को साइड को स्ट्रेच की तरफ कर दें और पूरा श्वास छोड़ते हुए कंधे से उठकर सिर को नाक को घुटने में लगा लिए। फिर धीरे से वापस। अब उन लोगों को जिनको पीठ में या सर्वाइकल है या कमर में ज़्यादा दर्द रहती है, वो कंधे को सर्वाइकल वाले खासकर नहीं उठाएंगे, उनको सिर्फ थाइज को यूं पकड़ के स्ट्रेच करना है। और इसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। श्वास छोड़ दिए, फिर धीरे से वापस। तो बच्चों नॉर्मल पवन मुक्तासन। चलो दोनों अब कंप्लीट पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से पैर को फोल्ड कर लिए, होल्ड किए, पूरा श्वास छोड़े, क्लब कर लिए फिंगर्स को अपनी तरफ, सिर घुटने में लगाने का प्रयास। फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस। चलो 3 बार रिपीट करेंगे सभी। दोनों पैर फोल्ड कर लो, क्लब किए, पूरा श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट अप, होल्ड, श्वास रोक के रखो जब तक रोक सकते हो, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। चलो नेक्स्ट। अच्छा चलो ये कर लेते हैं सर्वांगासन। जब आप कर रहे हो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, अब जिन लोगों के पास जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है, मान लो सीनियर्स भी चाह रहे हैं इसे करना, तो वो इस पैर को सिंपल उठाकर कहीं वॉल पे या दीवार पे रख सकते हैं और इस प्रकार से होल्ड करें। इस पोजीशन में भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे आपके सिर की तरफ आती है, वो आपके लिए आपको उसमें लाभ मिलेगा। चेयर के बदौलत, चेयर के सपोर्ट से बहुत अच्छे से, और बॉल्स्टर एक तकिया पिलो जो मसलंग होता है बड़ा साइज का तकिया, उसे भी पीठ के नीचे सपोर्ट लगा के इसे कर सकते हैं। रोज इस प्रकार से करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो अब सर्वांगासन जो कुछ बच्चे करके भी दिखा रहे हैं, सर्वांगासन को करते हैं। सर्वांगासन करने के लिए बच्चों सिंपल, कोई झटके लेकर चीज़ों को नहीं उठना है, बड़ा आराम से पैरों को उठाए, कमर भी उठाए, सपोर्ट दिए और ऊपर की तरफ सिर। फिर बच्चों धीरे धीरे एल्बो अंदर की तरफ एडजस्ट किए, पीठ स्ट्रेट और होल्ड, और यहाँ पे रुकना, शरीर को धीरे धीरे बिल्कुल सीधा कर लेना, नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास। और बच्चों जो आप लोग बार बार गिर रहे थे उसके लिए वापस जो है नीज को इस प्रकार से मोड़ो, हाथों को नीचे रखे, फिर धीरे से वापस। चलो बहुत अच्छा। और सीधा बैलेंस रखना, बगल में पड़ोसी पे नहीं गिर जाना। जरूरी नहीं है सभी से हो जाए। बच्चियां आराम से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए ये सर्वांगासन भी लगभग उतना ही लाभ देता है, ठीक है ना। शीर्षासन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो वाल सपोर्ट लेकर के कर सकते हैं, नहीं तो शीर्षासन रहने दो और इस सर्वांगासन को करो। चलो नेक्स्ट। चलो अब सर्वांगासन है, कमर में दर्द भी होगा कुछ लोगों को, उनके लिए ये आसन जिससे कि कमर के दर्द समाप्त हो जाए, और जिनका डॉक्टर जिनको कह दिया कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी L4 L5 में जिनको दिक्कत हो जाती है, उनके लिए तो
ये रामबाण सिद्ध होगा। दोनों पैरों के पंजों को मिला लिए, घुटनों को मिला लिए, हथेली आप सिर के पीछे रख लिए। अब दायां घुटना बाएं घुटना मिला लिए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने को राइट की तरफ मोड़े और गर्दन चेस्ट कंधा लेफ्ट की तरफ, फिर वापस, उसके बाद फिर दूसरी तरफ। फिर श्वास भरे, वापस, फिर दूसरी तरफ बच्चों। फिर श्वास भरे, वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब इससे क्या है कि जो कमर रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन का पोजीशन है, वो ट्विस्ट हुआ बड़ा इजी वे में। जिनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी रहती है वो आराम से लेटे लेटे इन आसनास को कर लिए। अब पैरों में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, 1.5 से 2 फीट का। 2 फीट आपको दिख रहा होगा हमारा योगा मैट है, तो इतना काफ़ी है। पैरों को अंदर मोड़े। अब जो राइट नी है लेफ्ट पैर के फिट पे गया और लेफ्ट जो है वो राइट के इस पे गया, फिर धीरे से वापस आ गए। अब सेम चीज दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस। इसे रिपीट करेंगे बच्चों। जो सीनियर्स कर रहे हैं इसे देखकर वो जितना घुटना, आवश्यकता नहीं है कि आप घुटने को जोर से प्रेशर देके पैरों पे लगाएं, जितना आपसे हो सकता है करें। स्पाइन में जो ट्विस्टिंग और मूवमेंट चाहिए वो मिल रही है। बहुत बढ़िया। अब जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बैक पेन से ग्रसित है, वो एक पैर के पंजों को रख लिए नीज पे, सिर और गर्दन को नहीं उठाना है और धीरे से थाइज को पकड़े और अपनी तरफ जितना उठा सकते हैं उठाए, फिर धीरे से वापस। इस तरह से आप आराम से देख सकते हैं। नीज के ऊपर रख दिए, बड़ा ही सामान्य स्थिति में श्वासों को छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचे, फिर धीरे से वापस। इस पोजीशन में जो स्पाइन का लोअर पार्ट है उस पे बहुत सीधा असर पड़ता है, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। अब बच्चों दोनों पैर को धीरे से आराम से पकड़ लो। आप सबका सबसे फेवरेट आसन। अब इस आसन में मैं आ गया, बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए होंगे। चलो, आसन के मूवमेंट में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम अब किस में जाने वाले हैं। इसका नाम सेतु बंद आसना, ठीक है ना। चलो, धीरे से कमर को उठाना है ऊपर की ओर, धीरे से और ऊपर, फिर हाथों से सपोर्ट देके कंप्लीट ऊपर, और स्लो स्लो होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन में, फिर स्लो स्लो वापस। इस पोजीशन में भी बच्चों पैर तो उधर मुड़ा है और यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ जा रहा है, तो जो स्ट्रेंथनिंग है, मेमोरी के लिए है, वो ये सब आपको काम आता है, फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये एक लेट करके जो सिंपल करने वाले आसन है वो सब मैं बता रहा हूँ। चलो सभी लोग एक साथ करेंगे। राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ लिए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को, पैरों को पकड़े रहते हुए ही करना चाहते हो कोई बात नहीं, धीरे से अपने आप को अपलिफ्ट करो, हिप को, कमर को ऊपर करने का प्रयास, और होल्ड करेंगे। 10, 9, जो पैर का पंजा नहीं पकड़ सकते वो हिप को सपोर्ट दे दो अंगूठे से इस प्रकार से। 7, 6, 5,
4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। चलो एक बार और करेंगे सेम। दोनों पैरों को मोड़ लिए, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए अप, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लो डाउन। चलो लास्ट एक और बार। श्वास भरे, इनहेल अप, होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलो बच्चों, अब इसी में हम सपोर्ट लेकर के लेट गए पहले सिंपल, फिर सपोर्ट लेकर के उठकर बैठते हैं। और जो सर्वांग आसन किए थे उसके बाद ना तुरंत खड़े मत हो जाना। जैसे हम लोग करते हैं शीर्षासन, तो शीर्षासन के बाद तुरंत खड़े नहीं होते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो बच्चों, जब आप लेटे हो, लेटने के बाद उठकर बैठ रहे हो, तो तुरंत आपको फिर खड़े नहीं हो जाना है, उठ नहीं जाना है, बहुत ही रिलैक्स वे में आराम से। उसके बाद आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल और सामान्य करो। बच्चों, अभी जो अलग अलग आसनास थे, हर आसन के अलग बेनिफिट है। जैसे आज का सेशन रखा गया था कि वो आसन और प्राणायाम को बताएं जिससे कि आपका मेमोरी शार्प होता है। तो उसके लिए जितने ऐसे आसन जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ जा रहा हो, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशरी है। शलभासन किए हमने, पैरों को उठाने का जो एक्सरसाइज किया, सर्वांग आसन किए, उससे आपके मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मेमोरी पावर के लिए, मेमोरी के फायदे के लिए वो करते हैं सभी लोग। क्या है कि ब्रीदिंग, आपके शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपका फेस भी ग्लो करेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, आप चमकोगे, ग्लो करोगे। ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, आपका लंग्स बहुत अच्छे से काम करेगा। हार्ट, जो हृदय में ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत बढ़िया से मूव करेगा। तो बच्चों, एक तो मेमोरी शार्प करने के लिए, मेमोरी को फोकस करते हुए भ्रामरी प्राणायाम है। दूसरा हमिंग है। तीसरा, जो हाथ को सिर से फोर्स करेंगे, एक वाइब्रेशंस देंगे। तो सबसे पहले बच्चों, भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे तो भ्रामरी नॉर्मल पूरा श्वास भरे भौरे की तरह, एक काला भेम होता है, हम मिथिलांचल बिहार में ये कहते हैं, आप लोग भी भेरा भौ, जो भौरा जिसे कहते हैं, काला सा बड़ा सा एक होता भम, जब वो उड़ेगा तो इस प्रकार से। बट वो अगर किसी को काट लेता है तो बहुत परेशानी होती है। तो भौरे की तरह हम, मुंह बंद है, श्वास नाक से जा रही है, और वाइब्रेशन जो है वो दांत, अगर टीथ आपने क्लोज कर रखा है तो यहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे वाइब्रेशन सहस्त्रार चक्र जो कपार है उसमें गया। दूसरा वाइब्रेशन का तरीका, केवल लिप क्लोज रखे, टीथ को आपस में टच नहीं किए, और हम, फिर ये जो वाइब्रेशन है नॉस्ट्रिल पे गई, नाकों से वाइब्रेशन हुआ, धीरे धीरे फिर सहस्त्रार चक्र कपार में। करना शुरू कर दो बच्चों, आप सभी को चीजें याद रखनी होगी, ठीक है ना। चलो, भ्रामरी अब सन्मुखी मुद्रा के साथ, ये बहुत जरूरी है। इसमें पूरा ध्यान लग जाता है बच्चों। सन्मुखी मुद्रा में थंब जो है आप कान के अंदर डालते हो, या ये जो कान का टिप है इसे आप अंदर की तरफ प्रेस किए, या तो अंदर अंगूठा डाल दिए या प्रेस किए। दूसरी उंगली जो है वो आईब्रो पे लगा दिए, भौंहों पे,
तीसरी जो है आंख बंद, आंख करने के बाद ये जो टिप पॉइंट है यहाँ लगा दिए। चौथी जो है वो नाक के सीध में लगा दिए। पांचवी जो है वो मुंह को बंद किए। इसका मतलब जो सन्मुख जितने ओपन पार्ट्स हैं उसे हमने बंद कर दिया। और वही भौरे की तरह आवाज, पूरा लंबा गहरा श्वास अपने लंग्स में, हृदय में भर लिए, छाती में पूरा श्वास भर लिए। तो बहुत ही, इसे सभी लोग कम से कम 2 मिनट तक करो, फिर आपको असर सिद्ध हो जाएगा। मैं 50 काउंट कर रहा हूँ। और एल्बो जो है ये इस प्रकार भी सिंपल नॉर्मल भी रख सकते हो अगर इस तरह से आपको लगता है कि कंधे में दर्द सा होने लग गया। चलो सभी लोग एक साथ, आंखें बंद, कान को बंद किए, वाइब्रेशन। और बच्चों जिनको बाहर से अगर आप शोर शराबा, बहुत सारे बच्चे आप कर रहे हैं, दूसरे परेशान कर रहे हो, तो हाथों को अच्छे से गर्म किए और कंप्लीट पैक, पंजे से पूरा कान कंप्लीट पैक। ज़्यादा अगर बाहर की कुछ भी आवाज़ नहीं चाहिए तो इस प्रकार से कंप्लीट पैक कर लिए। एयर पैक करके 20 to 25 टाइम्स करो। आंखें बंद कर लेना, पूरा शोर शांत हो जाएगा। हथेली में आपका पूरा कान पैक हो गया, वो भी थोड़ी वायु जो भी बची थी वो भी वायु बंद। चलो सभी कोई भी ऐसे शांत और स्थिर नहीं बैठेंगे, सभी पूरे हाथ से पैक करें, किसी की आवाज़ शोर नहीं आएगी। अच्छे से कान को पैक किए और वाइब्रेशन 20 टाइम्स। सभी की आंखें बंद है। मेमोरी के लिए बहुत ही बढ़िया है भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप मेरी बात सुने तो आप नहीं कर रहे हमारे कहे अनुसार, कान को अच्छे से बंद और पैक करके आंखों को बंद रखो बच्चों, किसी से कोई देखने की आवश्यकता नहीं। थोड़े देर में ही आपका मन स्थिर और शांत हो जाएगा। जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक वाइब्रेशन और मस्तिष्क को कैसे असर होगा। 1 मिनट, अगले 1 मिनट अपने आप से, अपने आप को, कानों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो। आंख को बंद कर रहे हुए किसी को देखना बंद हो गया, कान बंद किए, अब सिर्फ वाइब्रेशन। आंखें खोल लिए, आंखें खोलना नहीं है, बंद ही रखो। चलो रिलैक्स रिलैक्स। अब सभी को ताली बजाना है एक साथ, ये भी आपके सीधे मस्तिष्क से जुड़ा है। क्लैप विथ मी। फास्ट, बहुत
कुछ हाथों के हथेलियों में है, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। फास्ट, रिलैक्स। अब ठीक है, तो बच्चों ये जो भ्रामरी था ये तो है ही। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम सिंपल, वो करना। और तीसरा जो रोज का, इससे भी मेमोरी पावर में आपको बहुत असर मिलेगा, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। थंब के बाद सेकेंड फिंगर और फोर्थ मिडिल फिंगर को आप आज्ञा चक्र पे, जहां हम तिलक लगाते हैं, तो आज्ञा चक्र पे रख लिए। थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, श्वास छोड़े, फिर श्वास को भरे। अब ये जो श्वास भर रहे हैं, अगर जितने समय में श्वास भर रहे हैं इसके दुगने समय में श्वास को छोड़ना है, और उससे दुगना समय ही श्वास को रोके, फिर श्वास भरे, रोक लो। श्वास जब भर कर रोकोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको 1:2 के रेशियो में शुरू में करो, फिर श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ा दो 1:4:2। ये एक एडवांस प्रैक्टिशनर का है। और जब आप इस प्रकार से एडवांस प्रैक्टिस तक पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली मेमोरी पावर में, शार्प में, ब्रीदिंग कैपेसिटी में, लंग्स की कैपेसिटी में और प्राणायाम के बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, सभी एक साथ श्वास छोड़ते हुए झुक गए। क्या करना है याद है ना? रावण हंसी, खूब जोर से हंसेंगे। पूरा एक्सेल, श्वास भर लिए, 1 2 3। चलो श्वास छोड़ दिए, लास्ट 1 2 3। हरिओम बच्चों, इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब एनर्जेटिक होके काम करें, और मिलते हैं अगले क्लास में। हरिओम, बाय बाय।